हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 29वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक बहुत सुंदर है। पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा, भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इस प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया। अब प्रश्न ये बनता है कि आप अपने भक्तों को मुक्त करके अपने पास ले जाएंगे, परंतु अभक्तों के साथ आप ऐसा नहीं करते। समझ आ रहा है? अपने भक्तों को भगवान ने इस प्रकार से कहा कि तुम जो भी कुछ करते हो सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस प्रकार से जो है भगवान के भक्त सब प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो प्रश्न है कि आप अपने भक्तों को तो मुक्त कर देते हो, लेकिन जो अभक्त हैं उनको आप मुक्त नहीं करते हो। आप तो सर्वेश्वर हो, तो क्या इस तरह से आप पर विषमता का दोष नहीं लगेगा? मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे आप राग द्वेष से प्रभावित होकर के, अपने भक्तों से राग है तो उनको अपने पास बुला रहे हो, अभक्तों से द्वेष है तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको ये फल आप नहीं दे रहे हो। प्रश्न समझ आ रहा है? आप तो सर्वेश्वर हैं, आप में विषमता का दोष नहीं लगेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पक्षपात करते हो। प्रश्न समझ आ रहा है? तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। ठीक है, प्रश्न सबको समझ आया है? पहले ऐसे सबको बताओ। हाँ ठीक है, तो हम पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अर्चना माता जी, आपसे शुरू करेंगे। समोहम सर्वभूतेषु अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्री भगवान बता रहे हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता हूँ, ना तो किसी से द्वेष करता हूँ। और यह स्क्रीन फ्रीज हो गई है, एक मिनट। और ना ही किसी से पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो पहली वाली लाइन से तो ऐसा समझ आता है कि भगवान सबके लिए सम रहते हैं। कैसे सम रहते हैं? जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सबको समान रूप से प्राप्त होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। सूर्य किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से पक्षपात करता है। लेकिन दूसरी लाइन में भगवान क्या स्पष्ट कर रहे हैं? जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। मतलब मेरे मित्र का तो पक्ष पक्ष में लूंगा ही। इस प्रकार से जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। इसका मतलब वो मुझ में आसक्त है और मैं उसका मित्र हूँ। एक बार आप अन्वय को देखिए। अहम, मैं, सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी जीवों में, समः अर्थात सम हूँ, समदर्शी हूँ। मैं ना द्वेष अस्ति, मेरा कोई अप्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से द्वेष करता हूँ। और ना प्रिय है, और ना प्रिय है, सबके प्रति मैं संभाव हूँ। तू, किंतु, अब किंतु लगा दिया। इसका मतलब किंतु लगाने के बाद अब जो बोल रहे हैं उस पर भगवान विशेष बल देकर कह रहे हैं। तू ये भक्त्या माम भजंती, जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं, ते मई, वे मुझ में, यथा यथा आसक्त, जिस प्रकार आसक्त हैं, अहम अपि, मैं भी, तेषु च, उनके प्रति, तथा आसक्त, उसी प्रकार आसक्त रहता हूँ। अर्थात किंतु जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वे मुझ में जिस प्रकार आसक्त रहते हैं, अर्थात दास्य, सख्य, वात्सल्य या माधुर रस में वो जिस भी प्रकार से, जिस भी रस में मेरे साथ आसक्त हैं, मुझ में आसक्त हैं, मैं भी उनके प्रति उसी प्रकार आसक्त रहता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत सुंदर है ये। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए सम हूँ, समान सम हूँ।
न मैं द्वेषोस्ति ना प्रिय, ना तो मुझे किसी से द्वेष है और ना ही कोई मुझे प्रिय है। सबके लिए मैं सम हूं, किसी का भी पक्षपात नहीं करता हूँ। ये भजंती तुमाम भक्त है, किंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक भजंती, मेरी सेवा करते हैं, मेरी दिव्य सेवा करते हैं, मई ते, वे मुझ में हैं, और तेषु चामे हम, मैं उनमें हूँ। मुझ में है मतलब वो मुझ में आसक्त हैं और मैं उनमें आसक्त हूँ। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं इसका मतलब, हम भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान अपने भक्त को क्या समझते हैं कि वो मेरा मित्र है। आपने पहले के अध्याय में भी पढ़ा, भगवान हमारे परम प्रिय मित्र हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। और इस प्रकार से भगवान कहना चाह रहे कि हाँ, मैं अपने भक्तों का पक्ष लेता हूँ। वैसे तो मैं पक्षपात नहीं करता, लेकिन मैं अपने भक्तों का पक्ष लेता हूँ। तो इसलिए भगवान में कोई विषमता का दोष नहीं है। आप समझ रहे हो, जैसे हमने पढ़ा, लिंक में वापस चलेंगे, कि भगवान अपने भक्तों को मुक्त करके अपने पास ले जाते हैं, परंतु अभक्तों के साथ नहीं करते। ये उनमें कोई विषमता का दोष नहीं है, ये तो भक्ति की महिमा है। जैसे माता पिता अपने सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो बच्चा आज्ञाकारी होता है उसके प्रति स्वभावतः ही माता पिता के हृदय में अधिक स्नेह होता है। तो ये उनका पक्षपात नहीं है, अपितु उनका प्रेम है, भगवान की भक्ति की महिमा है। आइए इसको आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए। जैसे कोई माँ अपने पुत्र को वात्सल्य रस में हृदय में धारण किए हुए है। जैसे ये समझाया जा रहा है कि वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। इस बात को समझाया जा रहा है कि ये भगवान ने क्या कहा। तो जैसे एक माँ अपने पुत्र को वात्सल्य रस में अपने हृदय में धारण किए हुए होती है, अर्थात अपने पुत्र के बारे में सोचती है और प्रेम से वात्सल्य रस में अपने पुत्र का चिंतन करती है, उसी प्रकार भक्त भगवान को दास्य, सख्य, वात्सल्य या मधुर रस, जिसमें भी उसका रस है भगवान के साथ, हृदय में भगवान को धारण किए होता है। समझ रहे? तो मैं, वो मुझ में है अर्थात मैं उनमें आसक्त हूँ और वो मुझ में आसक्त हैं। इस प्रकार से है भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से भक्त अगर दास्य भाव में देख रहा है, तो भगवान भी दास्य भाव में स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये मेरा दास्य है। अगर वात्सल्य भाव में देख रहे हैं तो भगवान भी उसी प्रकार से देख रहे हैं कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं। इसी प्रकार से उसी रस में भगवान भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए इस श्लोक से क्या समझ आ रहा है आपको, कि भगवान की प्रियता प्राप्त, मतलब भक्ति के द्वारा भगवान की प्रियता प्राप्त होती है। जो भी भक्ति करेगा वो भक्ति के द्वारा भगवान का मित्र बन जाएगा। भगवान कह तो रहे हैं, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, और मैं अपने मित्र का पक्ष तो लूंगा ही। तो भक्ति के द्वारा भगवान की प्रियता प्राप्त होती है। जो भगवान की भक्ति करेगा वो भगवान को उतना अधिकाधिक प्रिय होगा। जितनी अधिक भक्ति होगी भगवान की वो उतना अधिक अधिक प्रिय बनता जाएगा। तो भक्ति को प्राप्त करने का, भक्ति को बढ़ाने का अधिकार सबके पास है। आप समझ रहे हो, भगवान की जो भक्ति करना ये हर कोई कर सकता है, जिसके पास भी इंद्रियां हैं। तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से हमको भगवान की सेवा करनी है। तो जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। अर्थात भगवान का दर्शन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, ये सब भक्ति के अंग हैं। इसको कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसके द्वारा जो है, अब भक्ति करोगे तो आप भगवान की प्रियता को प्राप्त करोगे। जितनी अधिक भक्ति करोगे आप उतना अधिक भगवान की और प्रिय बनते जाओगे। तो अपनी इंद्रियों का प्रयोग हमको और भक्ति करने के लिए करना चाहिए। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद व तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर कृष्ण संभाव हैं, सभी के प्रति समान रूप से रहते हैं, कोई उनका विशेष मित्र नहीं है, तो फिर वो ऐसे भक्तों में क्यों रुचि लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं, किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करें तो ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस जगत में हो सकता है
कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत दानी हो, समाज सेवा में बहुत आगे हो, सबको हर प्रकार की वस्तुएं, धन और अन्न दान दे रहा हो, खूब सेवा कर रहा हो, लेकिन अपने घर, जो उसके घर में उसके बच्चे हैं, उनके साथ उसका व्यवहार अलग होता है। एक अलग स्नेह वो महसूस करता है अपने परिवार वालों से। तो उसी प्रकार से भगवान बहुत दानी है। जो जिस भाव से आता है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। अगर सकाम भाव से भी आता है, भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। फिर भी जो भगवान का भक्त है, निष्काम भक्त है, भगवान उसका उस पर विशेष स्नेह होता है। तो ये तो सहज है, इसमें कोई भी पक्षपात या भेदभाव नहीं है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः जैसे भगवान पहले बोल चुके हैं, अहम बीज प्रदपिता, तो प्रत्येक जीव जो है, अब समझ रहे, चाहे चींटी है, हाथी है, बंदर है, कुत्ता है, वो सब क्या है, उनका पुत्र है, भगवान के पुत्र हैं। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो सभी को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं भगवान, सबके प्रति संभाव है। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। देखिए, जब बारिश होती है तो सब पर होती है, समान रूप से होती है। तो इसमें इस उदाहरण से भगवान की समभाव को दर्शाया जा रहा है। चाहे वो चट्टान पर हो रही हो, स्थल पर हो रही हो, बारिश हो रही है, सब जगह हो रही है, लेकिन भगवान सब पर उपकार करते हैं, सबके प्रति संभाव है, लेकिन अपने भक्त के प्रति विशेष जो है कृपा करते हैं, अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं उस बात की कि वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। वे मुझ में है का क्या अर्थ है? वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वो भगवान में स्थित है, मतलब वो सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, इसीलिए वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं, भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं, वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में ही लीन है, वो सजीव आध्यात्मवादी, अर्थात भक्ति के जीवन में जिंदा है और वो भगवान में ही स्थित है, मतलब वो भगवान में आसक्त है, भगवान की सेवा करते करते भगवान में ही आसक्त हो गया है। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ते, अर्थात वे मुझ में हैं, अर्थात मुझ में आसक्त हैं। फलतः भगवान भी उनमें है, अर्थात मैं भी उनमें आसक्त हूँ। इसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् की व्याख्या हो जाती है, जिसको भगवान आगे के श्लोकों में वर्णन करेंगे कि जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी उसी प्रकार उसका भजन करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् की व्याख्या हो जाती है। जो मेरी शरण में आ जाता है, उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। तो जैसे हम, जो जिस प्रकार से भगवान का भजन करता है, जो जिस प्रकार से भगवान की शरण में आ रहा है, भगवान भी उसी अनुरूप उसकी रखवाली करते हैं। अर्थात इसको समझिए, जैसे भगवान के साथ 5 रसों में से एक में हो सकता है शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। तो जिस रस में वो भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहता है, भगवान भी उसी रस में उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, ये बोला जा रहा है। कितना अच्छा है ना, भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो हमारे मित्र हैं। हम, आप सोचो, मैं, मेरे जैसा एक तुच्छ जीव, आप समझो, आप भले सोचो कि मैं तो एक सामान्य जीव हूँ, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो मेरा मित्र है इस जगत में। इससे मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है। जो पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, और उनके जो मित्र थे द्रुपद, तो द्रुपद उनका अपमान करते हैं और कहते हैं कि मित्रता तो बराबर के लोगों में होती है, और इस प्रकार से द्रोणाचार्य की दोस्ती को ठुकरा देते हैं। उस वक्त द्रोणाचार्य जी बहुत गरीब होते हैं और द्रुपद राजा होते हैं, तो इस प्रकार से उनको ठुकरा देते हैं दोस्ती कह के कि मित्रता तो समान लोगों में होती है और तुम्हारे पास तो कोई राज्य नहीं है, इस प्रकार से अपमानित करते हैं। लेकिन भगवान कितने प्यारे व्यक्ति हैं, आप समझ रहे हो।
कह रहे जो भी मेरी सेवा करता है भक्ति पूर्वक वो मेरा मित्र है। तो भगवान का मित्र बनना कितना अच्छा है। तो यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद जी, यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तब वह अत्यंत सुंदर लगता है। देखिए, हीरा, किसी के पास हीरा हो तो हम उसको धागे से नहीं बांध सकते अपने हाथ में, राइट। उसको हमको एक सोने की अंगूठी में जब उसको जड़ा जाता है तब हीरे की शोभा बढ़ जाती है और सोने की शोभा भी बढ़ जाती है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। उदाहरण समझ आ रहा है? भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। तो जैसे हीरा जड़ देते हैं अगर सोने में, तो इससे हीरे की भी शोभा बढ़ती है और उस सोने की अंगूठी की भी शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार से भक्त और भगवान का जो संयोग है वो भी अति उत्तम होता है। इससे भक्त की भी शोभा बढ़ती है और भगवान की भी शोभा बढ़ती है। भगवान भी अकेले अच्छे नहीं लगते, वो हमेशा अपने किसी भक्त के साथ होते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत मधुर संयोग है भक्त और भगवान का। इस उदाहरण से समझ आ रहा है आपको? जैसे हीरे और सोने से आपस में उन दोनों की ही महिमा बढ़ जाती है, वैसे भक्त और भगवान का जो प्रेममय संबंध है, इससे भगवान की भी शोभा बढ़ती है और भक्त की भी शोभा बढ़ती है। जैसे आजकल नरसिंह भगवान की मूवी चल रही है, तो नरसिंह भगवान का जब आप मूवी देखते हो तो प्रहलाद महाराज जी की भी महिमा बढ़ती है, नरसिंह भगवान की भी महिमा बढ़ती है। तो ये बहुत अति मधुर अति उत्तम संयोग है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। देखिए क्या कह रहे हैं। पहली बात है, जब जीव अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, अशुद्ध अवस्था में नहीं, जब जीव शुद्ध अवस्था में होता है तब वो भक्त बनता है। तो अभी हम लोग भक्त बनने की प्रक्रिया में हैं। जैसे कच्चा आम लगा है पेड़ पर तो अभी भी हम उसको आम कहेंगे, लेकिन जब वो तने से लगा रहेगा, तने से लगा रहेगा कच्चा आम, तो वो पककर मीठा फल बन जाएगा, तभी उसको आम ही कहेंगे ना। लेकिन उनके रस में बहुत बड़ा भेद हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी जो है तने से लगे रहना है। कच्चे आम है कोई बात नहीं, लेकिन तने से लगे रहना है। तने से लगे रहना मतलब भक्तों की संगति में कथा श्रवण करते रहना है। अगर कच्चा आम टूट कर गिर जाता है तब वो सड़ जाता है, उसमें वो मिठास नहीं आती है, आप समझ रहे हो? तो तने से लगे रहना है, भक्तों की संगति में लगे रहना है, ताकि आप एक अच्छे भक्त बन सको। तो शुद्ध अवस्था में जीव जो है वो भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर जो है अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। जिस जिस प्रकार से भक्त बहुत उत्साहित होता है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान भी वैसे ही उत्सुक रहते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने भक्त को सुख प्रदान करूं। तो भगवान को भी बहुत आनंद आता है अपने भक्तों को सुख प्रदान करने में। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भावना रहे, तो इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान जो है वो सूचित हो रहा है। किस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में बहुत मधुर में प्रेम में संबंध होता है, वो इस श्लोक से सूचित हो रहा है। तो इस प्रकार का जो संबंध है ये सगुणवादी दर्शन में होता है। सगुणवादी अर्थात जो लोग भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं। जैसे आप एक सगुणवादी हो। निर्गुणवादी कौन है? जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, एक ऐसा ब्रह्म जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो कुछ आकृति नहीं है, ना आंख है ना हाथ है, तो ऐसे निराकार के साथ किस प्रकार से प्रेममय संबंध हो सकता है? तो समझ रहे हैं। लेकिन भक्त और भगवान में इस प्रकार का प्रेममय संबंध है, तभी ये क्या है, सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है, ये बोला जा रहा है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि भगवान की इंद्रियां हैं, वो भौतिक इंद्रियां नहीं है, दिव्य इंद्रियां हैं। तो दिव्य इंद्रियों से जो है हमारे द्वारा दिए गए भोग को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से अपने भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो मायावादी दर्शन में जिसमें लोग निराकार की उपासना करते हैं, उसमें ऐसा प्रेम का आदान प्रदान संभव है ही नहीं।
प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। बहुत सुंदर। तो कल्प वृक्ष के विषय में आपने सुना होगा कि ऐसे वृक्ष जिनसे आप जो इच्छा करो वो पूरा कर देते हैं। तो भगवान इस प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। यहाँ तक कि वैष्णव भी वांछा कल्प तरुभ्यश्च, वो भी हर प्रकार की इच्छा को पूरी करते हैं। उनको बोलते हैं ना, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। इस प्रकार से वैष्णव मंत्र में हम पढ़ते हैं। तो भगवान के लिए यहाँ पर यह दृष्टांत दिया गया है कि वो एक कल्प वृक्ष के समान है। मनुष्य जो भी इच्छा भगवान से करता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पर जो भी व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। लेकिन एक कल्प वृक्ष का जो दृष्टांत है वो ठीक तो है, लेकिन जैसा इस श्लोक में बताया गया वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? कल्प वृक्ष जो है इच्छा तो पूरी करता है, लेकिन कल्प वृक्ष सबके प्रति संभाव रहता है, ना कोई द्वेष रहता है, ना कोई मित्रता रहती है। जो इच्छा करते हैं कल्प वृक्ष से वो पूरी कर देता है। लेकिन कल्प वृक्ष में इस प्रकार से मित्रता का भाव नहीं रहता किसी के प्रति, है ना। लेकिन भगवान में ये दोनों गुण हैं। भगवान संभाव भी रहते हैं सबके प्रति, लेकिन अपने जो भक्त हैं उनसे वो विशेष कृपा करते हैं, उनके प्रति विशेष स्नेह भगवान जो है दर्शाते हैं। तो अपने भक्तों से वो प्रेम करते हैं। इसलिए जो व्याख्या श्लोक में दी गई है वो अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। समझ रहे हो? जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। कहने का क्या अर्थ है कि जो मेरा मित्र है उसका तो पक्ष मैं लूंगा ही। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया। यद्यपि मैं पक्षपात नहीं करता, लेकिन दूसरी भाषा में जो मेरा भक्त है उसका पक्ष लेने वाला कहा गया है। समझ आ रहा आपको? यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। ये कोई पक्षपात नहीं है, भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान की आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। क्या कह रहे हैं कि जो हम भक्ति करते हैं भगवान की, वो कोई भी भौतिक कार्य नहीं है, कोई कर्म नहीं है। भक्ति जब आप कर रहे हो, जैसे भगवत गीता कथा श्रवण करना, ऐसे भी बहुत बहुत सारी दूसरी प्रकार की कक्षाएं भी होती हैं इस भौतिक जगत में। भौतिक विषयों को भी व्यक्ति पढ़ रहे हैं, वो सुनना अलग है, और जब भगवत गीता को सुनना ये अलग है। यद्यपि ये भी जूम क्लास ही हो रही है, लेकिन ये क्लास दिव्य स्तर पर हो रही है। आप समझ रहे हो? आप निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हो। सीधे भगवान का संपर्क आपको भगवद गीता की क्लास से प्राप्त हो रहा है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, भक्ति की क्रियाएं हैं, ये सब दिव्य स्तर की क्रियाएं हैं, ये कोई भौतिक कार्य नहीं है, ये समझा जा रहा है। उसी प्रकार से भगवान का जो भी प्रेम का आदान प्रदान है वो कर्म के अधीन नहीं होता है। क्यों? कोई भी भक्तिमय कार्य कर्म है ही नहीं, वो तो दिव्य स्तर का कार्य है। इस प्रकार से समझाया जा रहा है कि भगवान के जो आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। तो ये क्या है? ये तो आध्यात्म का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। सभी क्रियाएं जो होती हैं भक्ति की वो दिव्य स्तर पर होती हैं। अब ये तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है।